जब सरकार में नहीं आए थे तेजस्वी जी, तब कहते थे कि आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम सरकार से इसके लिए लड़ेंगे और जैसे ही हमारी सरकार आएगी आप लोग को रोजगार दिया जाएगा। आयोग में हम लोग जाते हैं तो आयोग बोलता है कि सीएम का आदेश आएगा तब आप लोग को हम देंगे, और सीएम के पास हम लोग जाते हैं तो सीएम गोल मटोल करके कुछ करबे नहीं करते हैं। ये कहते हैं खाली ठगने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा सर? मर जाएंगे तब होगा। आज और कल में हम लोग यदि नियुक्ति नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि आत्मदाह करने के अलावा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 के अभ्यर्थी आज पटके गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ चुके हैं। इन लोगों की कई सारी मांगे हैं और 2 दिवसीय धरना स्थल है। ऐसे में हम इन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप लोग आज गर्दनीबाग धरना स्थल। ये 2014 का वैकेंसी निकला है। बीएसएससी 2014 में बहाली निकाली थी इंटर स्तरीय, लगभग 13,000 कुछ सीटें, जिसमें से 11,000 सीट को भरा गया है। और ये 9 साल हो चुका, हम लोग को पूरा प्रक्रिया हो चुका, पीटी मेंस टाइपिंग और नियुक्ति का अंतिम प्रक्रिया काउंसलिंग हो चुका है। काउंसलिंग हम लोग करवा चुके हैं, लेकिन सीट रहते हुए भी 1778 को बाहर कर दिया गया। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि 1778 को बाहर क्यों किया गया? सीट अभी रहते हुए भी हम लोग को बाहर किया गया। 9 साल हो चुका है, अब हम लोग का उम्र भी खत्म हो चुका है कि हम कोई बहाली भरे, कोई फार्म भरे। और ये 9 साल में हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। हम लोग कभी तेजस्वी यादव के पास, कभी नीतीश कुमार के पास हम जाते हैं, और समाधान यात्रा में भी हम नीतीश कुमार के साथ मतलब एप्लीकेशन भी दिए थे, तो बोले कि आप लोग का समाधान यात्रा में ये किया जाएगा पूरा। लेकिन समाधान यात्रा तो कर चुके हैं, लेकिन युवाओं को बर्बाद कर दिए हैं। और ये युवाओं को 38 जिलों से युवा आए हुए हैं, 1778 को हटा दिया गया। ये 38 जिलों से जो युवा हैं वो अपना जान देने के लिए आ चुके हैं। ये आज और कल में हम लोग यदि नियुक्ति नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि आत्मदाह करने के अलावा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, 1778 को नियुक्ति दे। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाले हैं, तो क्या आप समाधान यात्रा में आप लोग का समाधान यात्रा एक ढकोसला है जनता को ठगने का। जनता को सबसे पहले युवा को ठगने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं और ठग भी रहे हैं। हम लोग समाधान यात्रा में नीतीश कुमार को 38 जिला में हाथ में लेटर दिए हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है सर, हम लोग के साथ हो रहा है सर, अफसरशाही हो रहा है सर, आपका आयोग हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है सर। नीतीश कुमार बोले कि नहीं, अन्याय नहीं होने देंगे, हम न्याय करेंगे, हम आप लोगों को नियुक्ति देंगे। और झूठ मूठ का सर वादा करके मुकर गए। ये 38 जिला में हम लोगों ने नीतीश कुमार के हाथ में मैटर दिए। सर बोला हाँ ठीक है, आप लोग कदम हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को नियुक्ति मिलेगा। और हम लोग अभी तक नियुक्ति नहीं मिला है। 9 साल की बहाली है, 2014 में बहाली आई थी। हम लोगों का पीटी मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग सब कुछ हो गया, मेरिट वेरिट सब आ गया है। अभी 2000 सीट खा लिए, फिर भी हम लोगों को नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव ये विधानसभा में मुद्दा उठा है, कम से कम 10 विधायक उठाए हैं कि सर ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये लोगों के साथ न्याय किया जाए, ये लोग को नियुक्ति दिया जाए। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं। आयोग में हम लोग जाते हैं तो आयोग बोलता है कि सीएम का आदेश आएगा तब आप लोग को हम देंगे, और सीएम के पास हम लोग जाते हैं तो सीएम गोल मटोल करके कुछ करबे नहीं करते हैं। ये कहते हैं खाली ठगने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कब होगा सर? मर जाएंगे तब होगा। कब होगा? जब सरकार में नहीं आए थे तेजस्वी जी, तब कहते थे कि आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम सरकार से इसके लिए लड़ेंगे और जैसे ही हमारी सरकार आएगी आप लोग को रोजगार दिया जाएगा। वो बोले थे कि मेरा फर्स्ट कलम जब सरकार बनेगा तो चलेगा 10 लाख नौकरी से। और ये 1778 क्वालिफाइड स्टूडेंट जो सभी एग्जाम को पास कर गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी वैकेंसी की सबसे आखिरी होती है दस्तावेज सत्यापन, उसमें भी हम लोग सफल हो गए हैं। तब आयोग सीट को खाली रख के काला बाजारी करने के लिए हम लोग को यहाँ से वहाँ भटका रहे हैं। हम लोग के साथ बोले क्या हम लोग का दोष है जो हम लोग भटक रहे हैं? सारी एग्जाम पास करके आज 1 दशक हो गया, 1 दशक में लगभग 1 साल कम है। आप बताइए पूरे भारतवर्ष में कौन सा ऐसा आयोग है या बोर्ड है जो 10 साल में नौकरी को पूरा नहीं कर पाया है? आधा वैकेंसी पूरा किया है, आधा वैकेंसी को सारे एग्जाम पास करते हुए आधा सीट अभी तक खाली किया है। 10 साल में वैकेंसी को पूरा नहीं कर पाया है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई आयोग नहीं होगा। और जब सरकार के पास जाते हैं, सरकार हम लोगों की बात बोले भी हैं कि आप लोग को जब समाधान यात्रा निकाल रहे थे 38 जिला में हम लोग गए और मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिए हैं लेटर। मुख्यमंत्री जी पढ़े भी हैं और वादा किए कि जैसे ही समाधान यात्रा की समाप्ति होगा हम लोग मंत्री परिषद का बैठक बुलाएंगे, उसमें विचार करके आप लोग के समाधान किया जाएगा। लेकिन उसके अभी तक 4-5 महीना हो गए, कोई सूचना नहीं है हम लोग के साथ। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? हम लोग का कोई एज नहीं बचा है, जो है हम लोग का यही है। 8-9 साल इस वैकेंसी में हम लोग दिए हैं।
9 साल दिए हैं, सभी एग्जाम को पास किए हैं। अब हम लोग के पास कोई फॉर्म भरने का एज नहीं है। क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे अब? बस आत्महत्या के सिवाय कुछ नहीं है। सरकार नियुक्ति दे, नहीं तो हम लोग उसकी जिम्मेवार सरकार होंगे। देखिए कि किस तरह से युवा आक्रोशित हैं। वजह यह है कि 9 सालों से इन लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन तक हो चुकी है, बावजूद इसके इन लोगों को नौकरी नहीं दिया जाता है। 1777 जो वैकेंसी है, उन वैकेंसी को लेकर के ये लोग आज बैठे हैं और जो अपनी मांग है उस मांग को लेकर के आक्रोशित है। बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो उस समय कहते हैं कि सबसे पहले जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन वो बस ढकोसला था। यहाँ तक कि समाधान यात्रा को भी इन लोगों ने ढकोसला ही करार दिया। साथ ही साथ अब आगे की रणनीति को लेकर के कहा है कि अगर इस 2 दिनों में फैसला नहीं आता है तो ये लोग आत्मदाह करेंगे। ये आखिरी उपाय इन लोगों के लिए। फिलहाल कितना ही बने रहे। पटना से किता सिंह रिपोर्ट।